सही बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज का टॉपिक है कि आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत नजदीक है और 13 दिसंबर की परीक्षा है। कितने की बेटा? 13 दिसंबर। 13 दिसंबर 2025, यानी कि इसी वर्ष आपकी परीक्षा है। किसकी? जवाहर नवोदय की। किसकी? जवाहर नवोदय की। ठीक है बेटा, तो उसी के अनुरूप आज हम 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आ जाइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 20 से 120। 20 से 120 के बीच। 20 से 120 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं? ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें जिन्हें 9 से भाग लग सके। 9 से भाग लग सके। हमें दिया गया है कि 20 से 120 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 9 से भाग लग सके। यानी कि कैसे करेंगे? यानी कि 20 और 120 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से कट जाएंगी। तो या तो हम 9 का पहाड़ा पढ़ लें, या तो देखो जैसे 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छः 54, 9 7 63। ऐसे पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमें काफी समय लग जाएगा। तो क्या करेंगे? हम पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे बेटा। क्या करेंगे हम? है पूछा गया है 20 और 120 के बीच में, तो हम 9 से भाग की बात चल रही है, तो इसमें लगाएंगे 9 का भाग और इसमें लगाएंगे 9 का भाग। इसमें लगाएंगे आप देखो 9 एकम 9, भाई 12 में से 9 गए, 3 बच गए, 30 हो गए, और 9 तिया 27। यानी इसमें 13 संख्या ऐसी हैं जो 9 से पूरी पूरी कट जाएंगी। इसमें 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 2 संख्या ऐसी हैं जो इसमें कट जाएंगी। यानी हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर के 20 तक ऐसी 2 संख्याएं हैं जो 9 से कट जाएंगी। बेटा संख्या कौन कौन सी है वे? देखो भाई 9 एकम 9 और 18, भाई 2 संख्या ऐसी हैं जो 9 से कट रही हैं। ठीक है, पूछा गया हमें केवल 20 और 120 बीच में, तो बेटा बीच की बात चल रही है, तो हमारी संख्याएं हो गई सब 13। 13 में से अगर हम ये संख्याएं जो हमारी 9 से पहले या 20 से पहले हैं, इन्हें हम 2 कम कर देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी 11। यानी 11 संख्या ऐसी हैं जो 20 और 120 के बीच में है और 9 से पूरी पूरी विभाज्य है। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा 1500 भाग 3 भाग 5 भाग 10 भाग 10 का मान होगा। का मान होगा। हमें संख्या दी गई है कि 1500 भाग 3 भाग 5 भाग 10 का मान होगा। तो क्या करेंगे हम? बहुत ही अच्छा तरीका है। 1500 इन सबका भाई भाग तो लग रहा है, तो इन सबका भाग लगा दो। तो हम जब नीचे ले आएंगे
तो संख्या हमारी गुणांक बन जाएंगी सब, ये 3 गुणा 5 गुणा 10। भाई लगा भाग ही तो लग रहा है, तो लगा देंगे भाग। देखो 0 से गया 0, ये हो गए हमारे 3 पंजे 15, देखो ये हो गए हमारे 3 पंजे 15 दोनों, और 15 से गए 15 हमारे एक बार, तो एक ये बच गया, एक 0 बच गई, यानी क्या बच गया हमारा 10। तो यानी इसका मान आ गया हमारा 10। बेटा काफी अच्छा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, एक और 100 के बीच, एक और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं? एक और 100 के बीच ऐसी ऐसी कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं हैं जो जो 6 से पूर्णतया 6 से पूर्णतया विभाजित हैं। हमें दिया गया है कि एक और 100 के बीच वो संख्या निकालिए जो संख्याएं 6 से पूरी तरह विभाजित हैं। बेटा क्या के बीच? एक और 100 के बीच। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या हमें दी गई है 6, उसी का हम लगा देंगे भाग। भाई 100 में लगा दी 6 का भाग, तो देखो 6 कम 6, 10 में से भाई 6 के 4 बच गए, 40 हो गए, और 6 6 36, यानी हमारा आंसर आ गया 16 संख्या। यानी 16 संख्याएं ऐसी हैं, 16 संख्या बेटा ऐसी हैं जो 6 से पूरी तरह विभाजित हैं। जो 16 छंगे 96, यानी कि 16 संख्या बेटा हमारी ऐसी हैं जो 6 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हमें दिया गया है संख्या 2 3 4 5, 2 3 4 5 स्टार यदि 9 से यदि 9 से पूर्णतया विभाजित हो तो संख्या 2 3 4 5 स्टार यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? देखो हम बता चुके हैं 9 के नियम के, 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। बेटा 9 का नियम क्या होता है? कोई संख्या 9 से कब विभाजित होगी? कब विभाजित होगी? जब उसके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है, यानी वो संख्या तभी 9 से विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित है। जैसे योग करिए,
2 3 5, 5 4 9 और 9 5 14, 9 5 14। अब 14 हमारा, 14 को हमें 9 से विभाजित करना है। तो भाई 9 का भाग पूरा पूरा देने में 14 में कितने कम पड़ रहे हैं। अगर हमें यहाँ 4 और जोड़ दें, यानी स्टार की जगह पे यहाँ 4 और आ जाए, तो देखो 14 4 हमारे 18 हुए बेटा। और 18 संख्या ऐसी है जो 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा हमारा 4। तो यही हमारा आंसर है। क्या आएगा हमारा, ध्यान रख सकते हैं, हमारा 4 आएगा। अगर यहाँ पर 4 होता तो ये संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाती। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चार अंकों 4 अंकों की कुल कुल कितनी संख्याएं, कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, बन हमें पूछा गया है कि जैसे 4 अंकों की, भाई गिनती के अंकों की, यानी 1 से लेकर के, और फिर बताया कि 4 अंक की संख्या हमारी ये होती है भाई, बड़ी संख्या। लेकिन बेटा इसमें 1 अंक वाली शामिल है, 2 अंक वाली शामिल है और 3 अंक वाली शामिल है। क्यों कि 1 अंक हो जाता है 1 से 9 तक, 2 अंक हमारा 2 अंक हो जाता है 10 से 99 तक, और हमारा 3 अंक हो जाता है 100 से 999 तक। ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, हमें केवल निकालना था इसमें, या हमें केवल निकालना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें सिर्फ 4 अंक होते हैं। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो 1 से लेकर के जितनी संख्या में 3 अंक है, यानी कि 999, अगर ये नंबर हम यहाँ से कम कर देंगे, 999 घटा देंगे। घटा क्यों देंगे, क्योंकि इन सारी संख्याओं में 3 अंक है, जगह अहम संख्या 4 अंक वाली। तो यहाँ रह जाएगा 0 0 0 और ये 9, यानी 9000 संख्या ऐसी हैं, यानी कि 9000 संख्या ऐसी हैं जिनमें 4 अंक है। ठीक है बेटा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, यदि 96 स्टार 88, 96 स्टार 88, 88 संख्या 9 से, संख्या 9 से विभाजित होती है, संख्या 9 से विभाजित विभाजित होती हो तो स्टार के स्थान पर, स्टार के स्थान पर अंक होगा। तो देखो ये हम करा चुके पहले क्वेश्चन, वही है। हमें क्या करना बेटा इसमें कि 96 स्टार 88, 96 स्टार 88, इस संख्या को हमें किससे, 9 से डिवाइड करना है। अगर 9 से करना है तो हम बता सके तुम्हें नियम पहले,
कि संख्या के अंकों का, किसका बेटा, संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड है तो वो संख्या 9 से डिवाइड पूरी पूरी हो पाएगी। तो पहले हम जो संख्या हमें दी गई है उनको जोड़ कर लेते हैं। तो बेटा 8 और 8 16 ये हो गए, और 9 और 6 15 ये हो गए, 15 16 हो जाते हैं हमारे 31, यानी इन सबका योग आ गया 31। अब 31 में कौन संख्या जोड़ दे उसमें 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो भाई 9 का पारा पड़ेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 27, 9 चौक 36, तो 9 चौक 36, 36 पूरे करने के लिए यहाँ 5 होना चाहिए। देखो ये हमारा आ गया 36/9, यानी कि 9 चौक 36। तो यानी स्टार की जगह पर हमारा क्या आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए। देखो ठीक है बेटा, अगर यहाँ 5 होता, अगर यहाँ 5 होता तो ये संख्या हमारी 9 से पूरी पूरी कट जाती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन आने वाला है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। भाग के प्रश्न में, भाग के भाग के प्रश्न में, भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 भागफल 16 तथा शेषफल 27 है, पूछा गया है, तो भाज्य होगा, तो भाज्य होगा। तो इसका एक सूत्र होता है, वो सूत्र बता चुके हैं पहले बेटा, फिर बताएंगे। सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र हमारा होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्या करेंगे बेटा, सूत्र होता है, अगर हमें भाज्य निकालना हो तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हमें भाज्य निकालना है, भाज्य बराबर भाजक हमारा दे रखा है 51, 51 गुणा भागफल हमारे पास 16 दे रखा है, प्लस शेषफल हमारा दे रखा है 27। बोर्ड मास के नियम के अनुसार हम गुणा करेंगे पहले, तो 16 एकम 16, 6 हासिल 1, 16 पन्ना 80 और 1 81, 816 प्लस के 27, दोनों को जोड़ देंगे। देखो 706, 13 हासिल 1, 2 3 1 4 8, 843, ये हमारा आंसर आ गया, और हम कह सकते हैं कि ये हमारा भाज्य आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 स्टार 907, 8 स्टार 907 11 से भाज्य हो, 11 से भाज्य हो तो 11 से भाज्य हो तो स्टार के
स्थान पर अंक होगा। हमें संख्या दी गई है कि 8 स्टार 907, अगर 11 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर क्या अंक आएगा। तो देखिए 8 स्टार 907, बेटा हमें करनी है 11 से भाज्य। ठीक है, 11 से भाज्यता का नियम होता है, क्या होता है, 11 इन संख्या के विषम अंकों का योग। कैसे कैसे, 8 को जोड़ेंगे 9 से और 9 को जोड़ेंगे 7 से, विषम अंक, स्टार जुड़ जाएगा 0 से। तो इन संख्याओं के विषम योग का अंतर, इन संख्याओं के विषम योग का अंतर या तो 0 आए, या 11, या 22, या 33, या हम कह सकते हैं 11 का गुणज आ जाए, या हम कह सकते हैं 11 का गुणज आए। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम देखो 8 और 9 17, 17 और 7 24, यानी विषम का योग आ गया हमारा 24। अब हम इनका निकालना अंतर में, तो अब यहाँ तो हमें दे रखा 0 से, यहाँ छोटी छोटी संख्या क्या रखें हम, तो यहाँ अंतर करने पर हमारा या तो 11 गुणा जाए या फिर 0 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर 2 रख लें, छोटी संख्या अगर हम यहाँ पर 2 रख लें, तो 2 जोड़ेंगे 0 बेटा, तो 2 ही आएगा, और 24 और 2 का अंतर हमारा आ जाएगा 22, और हमें बताया कि 22 11 से कट जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि स्टार के स्थान क्या अंक आएगा हमारा, 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। बस याद ये रखना है हमें कि इन विषम संख्याओं के अंकों का योग और सम संख्या के अंकों का योग का अंतर, इन दोनों के योग का अंतर अगर 0 हो, 11 हो, 22, 33, 44, यानी कि 11 का गुणज हो, तो वो संख्या 11 पूरी पूरी कट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं बेटा। यदि संख्या 325 स्टार 6 3 से विभाजित हो जाती है, 3 से विभाजित हो जाती है, तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। देखो बेटा, जो नियम 9 का था, जो नियम 9 का था वही नियम 3 का है। जो नियम हमारा 9 से भाज्यता का है वही नियम 3 का भी है। क्या नियम है 3 का बेटा, कि अगर संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य, यहाँ सम विषम का मतलब नहीं है, सम विषम सब काम करता है 11 वाले में, यहाँ पर 3 में या 9 में यही है कि अगर संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य या 9 से भाज्य, तो संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो बेटा हम पर योग करेंगे, तो देखो 3 और 2 5, 5 5 10, 10 और 6 16, 10 और 6 16। अब 16 में हम कितने जोड़ दें, यानी कि यहाँ कितने जोड़ दें कि वो 3 से कट जाए। तो बेटा 3 का पढ़ेंगे हम पारा, 3 पंजे 15 होता है, 3 छिंग 18 होता है, यानी इससे संख्या के लिए 18 आ रही है भाई। 18 होने की 18 बनने की बात जोड़ रहा है, तो यहाँ 2 जोड़ देंगे तो ये बनेगी हमारी 18, वहीं पता है कि 18 3 से कट जाएगी पूरी पूरी। तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर, अगर यहाँ पर हमारा 2 होता, हम कह सकते हैं
कि स्टार के स्थान पर अगर 2 अंक होता तो ये संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाती। लास्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम। पचपन 0 55 को 11 से भाग देने पर भागफल होगा। देने पर भागफल होगा। अब बेटा यहाँ पर क्या है, 55 0 55, इसको हमें 11 से भाग देना है। ये यहाँ बेटा बहुत कंफ्यूजन रहता है, हम कैसे करेंगे। 11 का भाग भाई 5 में जाएगा, पहले क्या में देंगे, पूर्ण दें 55 में, तो 11 पंजे 55। अब रहेगी 0 के लिए, तो 0 का 0 आएगा। अब बेटा हमें 5 ताल लेंगे, तो 5 में तो भाग जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ 1 और 0 आएगी, उसके बाद ये वाले 5 यहाँ आ जाएंगे, फिर लगा देंगे 11 पंजे 55। तो हमारा आंसर आ गया 5005, यानी कह सकते हैं कि ये हमारा भागफल है। क्या है, 5055। ठीक है बेटा, थैंक यू।